देखिए, ये वीडियो अगर वो भाई देख रहे हैं जो इस टाइम घर जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं और कुवैत में आके वो फंस गए हैं और हाल फिलहाल में ही घर जाना चाहते हैं और इस तरीके से जाना चाहते हैं कि दोबारा अगर उन्हें मौका मिले कुवैत आने का तो वो कुवैत आ सकें, यानी कि क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस फॉलो करें कि वो आसानी से अपनी होम कंट्री चले जाएं और कुछ वक्त बिता के अपनी होम कंट्री में कुवैत वापस आ सकें। पहला केस वो जिसमें भाई के पास कोई भी हो, उसमें कोई भी हो सकता है कि पासपोर्ट भी है उसके पास और इकामा भी है। पहले तो वो लोग जिनके पास पासपोर्ट भी है, इकामा भी है और वो घर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। दूसरा केस वो है कि जिन भाइयों के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही इकामा है, यानी कि वो कुवैत में आए हैं, या तो उनके कफील ने या कंपनी ने पासपोर्ट जमा कर लिया है और उन्हें वो पासपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरे केसेस में यानी कि यही कि उनका इकामा बना ही नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जिनके पास पासपोर्ट इकामा है और जिनके पास पासपोर्ट इकामा नहीं है, दोनों केसेस के लोग कैसे अपनी होम कंट्री जा सकते हैं और अपनी होम कंट्री से कभी भी अगर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। तो प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि जो भाई, जिन भाइयों के पास अभी फ़िलहाल आए हुए हैं, उनके पास पासपोर्ट भी है और इकामा भी है। मान लीजिए 3-4 महीने हुए हैं उन्हें आए हुए और उनका कफील ने, कंपनी ने इकामा बना दिया है, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और अब वो जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो देखिए भाई, वेल एंड गुड, अगर आपके पास पासपोर्ट भी है और इकामा भी है तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आपका कफील या कंपनी इजाज़त नहीं देता जाने की तो आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको दोबारा कुवैत में आना है तो जो आपकी सिविल आईडी है यानी कि इकामा है उसे कैंसिल करा के जाएँ। आपको मालूम है कि मुबारक अल कबीर और भी अदर सेंटर्स में भी जो है, या यानी कि ये समझ लीजिए सिविल आईडी अथॉरिटी, जहाँ सिविल आईडी बनती है, अगर आपको मालूम भी नहीं है तो कहीं भी अथॉरिटी में जाके आप सिविल आईडी कैंसिल करा सकते हैं। उसका कुछ चार्जेस लगते हैं 8 से 10 KD, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, बढ़ती हो, मुझे अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ जाके आप कैंसिल करा दीजिए, कुछ टाइम लगेगा। और कैंसिल करा के अपनी सिविल आईडी अगर आप जाएंगे तो दोबारा आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी होम कंट्री से कुवैत आ सकते हैं। और बिना सिविल आईडी को कैंसिल कराए अगर आप जाएंगे तो देखिए भाई, उसमें आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। अब मालूम नहीं कि कितने टाइम के बाद आपको दोबारा कुवैत आने का मौका मिले भी या नहीं भी मिले, क्योंकि नियम यही है, रेगुलेशन यही है कि अगर आप कुवैत छोड़ के जा रहे हैं, कुवैत कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी अगर सिविल आईडी वर्किंग में है, वैलिड है, तो उसे कैंसिल करा के जाएँ। और अदरवाइज़ अगर आप बिना कैंसिल कराए जाते हैं तो आपके आने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा केसेस क्या है, वो लोग जिनके पास ना तो सिविल आईडी है और ना ही इकामा है। तो सिविल आईडी अगर नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। पासपोर्ट के लिए आप अपनी जो भी आप नियर बाय जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ मालूम कीजिए कि आपकी होम कंट्री की एम्बेसी कहाँ है, उस एम्बेसी में जाइए, वाइट पासपोर्ट बनवाइए। वाइट पासपोर्ट में आपका जो भी टाइम लगेगा, एक हफ़्ता लगे या 10 दिन लगे, जो भी वो टाइमिंग आपको बताएंगे। कुछ आपका अमाउंट लगेगा 8 से 10 KD। 8 से 10 KD खर्च करने के बाद आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाएगा और वो वाइट पासपोर्ट लेने के बाद आप अपने नियर बाय जो भी आपका जवाजात होगा उसमें जवाजात में जाइए। आपके वाइट पासपोर्ट पे स्टाम्प लग जाएगा। कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ से मिल जाएगा जवाजात से, और टाइम से आप अपने पासपोर्ट स्टाम्प लगवा के, या अगर कोई पेपर मिलता है वो पेपर साथ लेके टाइम से टिकट कराइए और अपनी होम कंट्री रिटर्न हो जाइए। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, डर लगता है कि आपको ऑफिस में कैसे जाना है, वहाँ कैसे बात करनी है जवाजात में, तो किसी भी बंगाली भाई को लेके जाइए या अपने किसी दोस्त या फ्रेंड को लेके जाइए जिससे अरबी मालूमात हो, क्योंकि हर जगह आपको मालूम है कि अरबी स्टाफ है। विदाउट अरबी जाओगे, विदाउट अरबी की आपको नॉलेज नहीं है तो आपको समझने में, समझाने में हो सकता प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको कहीं भी डर लगता है तो किसी भी अपने फ्रेंड को साथ में लेके जाइए और जवाजात एम्बेसी से अपना काम करा कर अपनी होम कंट्री रिटर्न हो जाइए। देखिए भाई, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन बहुत भाइयों को मालूम भी हो और बहुत से को हो सकता है मालूम भी ना हो। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।